दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी के काम करने की जो क्षमता होती है और चीज़ों को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है वह काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। कुछ चीज़ें जो कि जवानी में हम लोग बड़े आराम से खा लिया करते थे बिना किसी परेशानी के, 50-55 की उम्र को पार करने के बाद इन्हें खाने से कई बार पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है और कई बार गंभीर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया है कि 50 की उम्र को पार करने के बाद हमें क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को खाने में शामिल करने के साथ साथ बुरी चीज़ों से दूर रहना भी बहुत ही ज़रूरी है, खास तौर से बढ़ती हुई उम्र में। तो आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जो कि आपको 50 साल के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन सभी फूड्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है शुगर। दोस्तों, शुगर एक ऐसी चीज़ है जो कि वैसे तो हर एक उम्र के अंदर नुकसान देती हैं, लेकिन अगर खास तौर से आपकी उम्र 50 साल को क्रॉस कर रही है या इसके आसपास हैं तो आपको शुगर खाना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल हर एक चीज़ में शुगर है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, कैंडीज हो या चॉकलेट हो। इसका स्वाद तो बहुत बढ़िया होता है, पर यह हमारी हेल्थ के लिए उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ, डिब्बाबंद जूस और नमकीन चीज़ों के अंदर भी आजकल शुगर मिलाई जाती हैं ताकि उसका टेस्ट बढ़ाया जा सके। वैसे जवानी में ये सब चीज़ें खाने से आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता है, क्योंकि उस समय में बॉडी एक्टिव होती है, शरीर का हर एक अंग अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है और इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम 50 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी कमज़ोर होने लगती है। इस उम्र में अगर हम ज़्यादा शुगर लेते हैं तो ये सीधा हमारी वजन को बढ़ाती हैं और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देती हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि हाई शुगर इंटेक से हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो कि हार्ट प्रॉब्लम और दूसरी उम्र संबंधित बीमारियों को बढ़ा सकती हैं। तो इसलिए हम शुगर और शुगर से बनी चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल ही हटा दें या फिर जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको अवॉइड करें। दूसरी चीज़ जिससे हम सभी को 50 साल की उम्र के बाद परहेज रखना चाहिए वो है मांस, मछलियाँ, अंडे इत्यादि का सेवन। वैसे तो इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियाँ ही पैदा करती हैं। इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही जो रेड मीट खाते हैं उनके अंदर कोलन कैंसर होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो आपको इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे फूड की तरफ, जो कि है मैदा और मैदे से बनी चीज़ें। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कुछ अच्छी जानकारी से आपको मिल रही है तो फटाफट से लाइक दबा दीजिए और कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों मैदा और उससे बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि ब्रेड हैं, केक्स हैं, बिस्किट वगैरह। ये सभी चीज़ें बढ़ती हुई उम्र में हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। जब हम मैदा खाते हैं तो यह हमारे ब्लड शुगर को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक झटके की तरह होता है। इस तरह के स्पाइक्स या झटके से हमारी बॉडी की इंसुलिन को यूज़ करने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, जो कि आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बन सकती हैं। इससे बॉडी की जो शुगर लेवल को मैनेज करने की नेचुरल एबिलिटी होती हैं वो भी कम हो जाती हैं और इसलिए मैदे जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वह हमें और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा बहुत ही बढ़िया से गुजरे तो मैदे को खाना छोड़ दीजिए। चौथी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है नमक का कम इस्तेमाल करना। दोस्तों, नमक 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सोडियम और क्लोराइड। अब सोडियम जो है ये 50 की उम्र को क्रॉस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सावधानी से हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी में कई तरह के इश्यूज पैदा हो सकते हैं। खाने में ज़्यादा नमक लेने से या ऐसी चीज़ें खाने से जिससे हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फास्ट फूड, चिप्स, नमकीन वगैरह हैं, तो इससे बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हाई सोडियम इंटेक का सीधा सीधा कनेक्शन होता है हाई ब्लड प्रेशर से, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा हार्ट
और हमारी किडनी जो हैं वो पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और इसीलिए हाई सोडियम वाले फूड्स का इस्तेमाल हमारे लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होता है तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिटेन करता है, जिससे कि हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और इससे हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा सॉल्ट यानी नमक नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपके अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की या हार्ट प्रॉब्लम की, तो ऐसे में ये क्वांटिटी और भी ज़्यादा कम होनी चाहिए। और ये जो क्वांटिटी है ये सिर्फ वही नहीं है जो आप अपनी सब्जी में डालकर खा रहे हैं या सलाद में छिड़क के खा रहे हैं। ये मात्रा पूरे दिन की मात्रा है जो आप चाहे कोई रेडीमेड चीज़ खा रहे हैं या जो चीज़ आप बना रहे हैं उसके अंदर है। सब मिलाकर आपकी 1 चम्मच या अगर आपकी ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो आधा चम्मच से कम होनी चाहिए। दोस्तों अंत में ज़्यादा तली हुई चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए, खास तौर पर जो तली चीज़ें बाजार में मिलती हैं और ऐसे तेल में फ्राई किए जाते हैं जो कि बार बार गर्म करके वहीं यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के अनहेल्दी फूड्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारे बुरे फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं और बहुत ही नुकसानदेह केमिकल भी पैदा हो जाते हैं जो कि हमारी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार तो कैंसर तक के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है इसको कम करते हैं। ये एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन ही हार्ट के खतरे को बढ़ाता है और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हार्ट एकदम बढ़िया रहे, मस्त रहे, आप हेल्दी रहे, तो इन अनहेल्दी चीज़ों से खास करके बाजार में मिलने वाली चीज़ों से बिल्कुल 100% दूर रहें। तो दोस्तों ये थे वो 5 फूड्स जिनसे आपको 50 साल की उम्र के बाद ज़रूर बचना चाहिए। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कुछ शंका है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें।